सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, आज तो मैं बिफोर टाइम जाग गया। थैंक यू तकिया महाराज। रात को आपको टकोरा मारा तो आज आपने मुझे बिफोर टाइम जगा दिया। चल चल ए अलाराम, आज मैंने तुझे हरा दिया। अरे बोलिए बोलिए मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जाग गए? जाग गया। बस तुम्हें जगाने के लिए फोन किया था। ले क्यों आज अचानक मुझे जगाने के लिए फोन किया? जेठालाल, आज तुम्हारी इतनी बड़ी डील होने वाली है, तुम लेट ना हो जाओ इसलिए फोन किया। अरे वाह वाह मेहता साहब, दोस्त हो तो आपके जैसा। चलो जेठालाल, आप जल्दी जाग गए हो तो तैयार होने में टाइम मत लगाना, वरना लेट ना हो जाओ। अरे मेहता साहब, आज तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे दुकान पहुंचने में लेट नहीं करवा सकती। ऑल द बेस्ट। ये ऑल द बेस्ट दुकान पहुंचने के लिए है कि डील पक्की हो जाए उसके लिए है? डील पक्की हो जाए इसलिए। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो रखता हूँ। ओके। जेठालाल जब भी ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाता है हमेशा फंसता है। हे भगवान, मेरे परम मित्र का दिन आज शुभ हो। चलो फटाफट तैयार होके सूरज दादा को जल अर्पण करके दुकान के लिए निकलता हूँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे बबीता जी के दर्शन हो जाते तो अच्छा शगुन हो जाता। दुकान जाते जाते उनके घर पे जाके उनके दर्शन करता जाऊं, नहीं फिर वो शगुन नहीं गिना जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं। बोल बोल भागा। सेठ जी, आप अभी तक सो रहे हैं? किसने कहा? मैंने। हैं? आपने इतनी देर के बाद फोन उठाया, इसका मतलब आप अभी तक सो रहे हैं। सेठ जी, आप कब तैयार होंगे, कब निकलेंगे? दुकान आने में लेट हो जाएंगे। हाँ। अरे नटू काका, मैं कब का जाग गया हूँ और दुकान आने के लिए तैयार भी हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर आपको फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? अरे मैं बालकनी में सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था और मेरा फोन इधर बेडरूम में था, तो बालकनी से बेडरूम तक आने में टाइम तो लगेगा ना भाई। अरे हाँ, सॉरी सेठ जी, सॉरी। तो अब आप दुकान आने के लिए कब निकल रहे हैं? बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। तो आप बिफोर टाइम आ जाएंगे। हाँ। अरे भाई अभी आप फोन रखिए वरना मुझे लेट हो जाएगा। हाँ, ओके सेठ जी, ओके। सॉरी बापूजी, सॉरी। सबसे पहले तू मुझे ये बता, ये तेरी आदत कब छोड़ेगा तू? कौन सी आदत? हमेशा दुकान लेट जाने की, और ऊपर से सबको फोन करके बोलता भी है मुझे लेट हो जाएगा। मैंने किसको ऐसा बोला? अरे अभी तू किसी को फोन पे बोल रहा था ना कि मुझे लेट हो जाएगा। अरे नहीं बापूजी, वो तो क्या हुआ कि वो नट्टू काका और भागा का मुझे फोन आया कि आप उठ गए, तैयार हो गए कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ मैं कब का तैयार हो गया हूँ। तो फिर पूछने लगे कि अब दुकान के लिए कब निकल रहे हो, तो मैंने बोला फोन रखिए, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ वरना मुझे लेट हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला। तो मुझे लगता है आपने खाली वो लास्ट का सुना होगा, मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा लगा कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ लेट हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ बापूजी। तो दुकान जा क्यों नहीं रहा है, यहाँ क्यों खड़ा है? चलिए दादाजी।
आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चिंतामणि देरेसर जा रहे हैं। ओह अच्छा, चलो दादाजी। एक मिनट रुक, वो लोटा मैं किचन में रख के आता हूँ। नहीं वो लोटा मैं रख देता हूँ बापू जी, आप लोग निकलिए। वो क्या, मैं किचन में रखने ही जा रहा था, इतने में बागा का फोन आ गया। फोन बेडरूम में था, तो मैं फोन लेने गया ना, तभी वो लोटा उधर रखा। आप जाइए, मैं लोटा अभी किचन में रख दूंगा। हाँ अब फटाफट वो लोटा किचन में रख दे और फटाफट दुकान जा चले। जी जी बाबू जी। अच्छा सुन, जी जी बाबू जी, ऑल द बेस्ट। वो तुझे बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है ना, इसलिए कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। हाँ बेटा, जय जिनेंद्र। ओके। वाह, आज तो बिफोर के भी बिफोर टाइम दुकान पहुंच जाऊंगा। हो गए, बबीता जी का दर्शन हो गए, शगुन हो गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग गुड जेठा मॉर्निंग जी। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। खुश तो होऊंगा ही ना बबीता जी, सुबह सुबह आपके दर्शन जो हो गए, अच्छा शगुन हो गया। शगुन? और क्या, दुकान में आज बहुत बड़े ऑर्डर की डील होने वाली है, और आपके दर्शन हो गए दुकान जाते जाते, तो अच्छा शगुन ही हुआ ना। अरे जेठा जी, आप भी ना। वैसे आपकी डील के लिए ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओहो बबीता जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस फूल के हाथ में ये फूल बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या मैं आपको फूल लग रही हूँ? आज तो मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैंने, किसने कहा? आपने। मैंने कब कहा? आपने अभी कहा ना, इस फूल के हाथों ये फूल बहुत अच्छे लग रहे। नहीं, अरे बबीता जी, वो अंग्रेजी वाला फूल नहीं बोला आपको, हिंदी वाला फूल। आप दोनों को हिंदी वाला फूल ही बोला मैंने। ओके ओके, आई नो दैट, आई एम जस्ट जोकिंग। बबीता जी आप वैसे आज क्या बात क्या, दो थैली भर के फूल लेके आ रहे हैं आप? नहीं, इसमें फ्रूट्स है। वो तो इसमें वजन होगा। लाइए मुझे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं जेठा जी, इट्स ओके। अच्छा, फ्रूट से याद आया, मेरा जूसर ना ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैं लेके दुकान पे आती हूँ। हाँ अरे बबीता जी आइए ना, कभी भी आइए, आप ही की दुकान है। जेठा जी, आपकी एक चीज की ना तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। अच्छा क्या? हाँ, क्या? कट क्यों कर दिया? नहीं, काम का नहीं था। अरे बिना देखे आपको कैसे पता चला? आप बताइए ना, आप क्या कह रही थी? ओह सुंदर है। हट। हाँ बोलिए, सॉरी। अरे यार, ये जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कोई बार बार आपको कॉल कर रहा है, कुछ अर्जेंट काम होगा। नहीं, वो सुंदर है, उसको क्या अर्जेंट काम हो सकता है? सुंदर भाई का फोन है, दीजिए मैं बात करती हूँ। अच्छा। हेलो जीजा जी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सुंदर भाई, मैं बबीता बोल रही हूँ। बबीता जी, आप तो माय डियर जीजा जी का फोन आपके पास कैसे? नहीं, जेठा जी भी यहीं पे है। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि दया भाभी कब आने वाली है? पूछिए। हाँ, कब आ रही है दया? बस बहना जल्दी आ जाएगी। अच्छा, कहाँ है दया भाभी? आप बात कर रहे हैं ना प्लीज? नहीं, बहना यहाँ नहीं है, वो तो महाकुंभ के मेले में गई थी ना। ओह, कुंभ के मेले में? हाँ। अरे कुंभ का मेला तो खत्म हो गया। सुंदर भाई, कुंभ का मेला तो खत्म हो गया है ना? हाँ, वो कुंभ का मेला खत्म हो गया है, पर क्या है कि बेना वहाँ से आगे तीर्थ स्थानों की यात्रा पे गई है, तो अभी वो अयोध्या में है। वहाँ से काशी जाएगी, वहाँ से मथुरा जाएगी, और वहाँ से मनसा देवी जाएगी। ओह, अच्छा, ओके। हाँ, लंबी यात्रा पे गई है, और वो यात्रा करके सीधी घोड़ी आ जाएगी। ओके। क्या बोला उसने? वो कुंभ के बाद यात्रा पे गए, जल्दी आ जाएंगे। बबीता जी, आप माय डियर जीजा जी को जल्दी फोन दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं अभी देती हूँ। सुंदर भाई को आपसे जरूरी बात करनी है। मैं चलती हूँ। एक मिनट। बबीता जी, आप कुछ कहने वाले थे? मैं बाद में बात करती हूँ ना आपसे, इट्स ओके है। अरे बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ बोल सुंदर। माय डियर जीजा जी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे बोलने भाई, काम क्या है?
जीजा जी आप अभी कहाँ हो? क्यों? आप दुकान पहुंच गए क्या? नहीं, दुकान नहीं पहुंचा हूँ मैं, अभी सोसाइटी कंपाउंड में ही हूँ। वाह! हैं? तो बस आप अभी वहीं पे रुकिए, दुकान मत जाइए। क्यों? अरे मैंने यहाँ से आपके लिए एक जरूरी पार्सल भेजा है, उसके अंदर आपके लिए मस्त सरप्राइज है। अरे भाई मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ रुक नहीं सकता हूँ, सॉरी। ये जीजा जी 1-2 मिनट बस, वो अभी पहुंचता ही होगा। 1 मिनट भैलू, तेरा फोन दे तो जरा। मैं भैलू के फोन से उसके साथ बात करके आपको बताता हूँ। क्या पार्टी है? मजा में? हाँ मजा में। हाँ मजे में रहने का मेरी तरह। दुख हो या उधारी बढ़ जावे, हम तो मजे में ही रहते। चले भाई सुंदर को फोन देना। अरे 1 मिनट जीजाजी, सुंदर भाई बिजी है। हाँ मैं गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया हूँ। हाँ तो बस जरा वहाँ ध्यान से देख, एक खमन ढोकला जैसा एक इंसान खड़ा होगा, वही माय डियर जीजा जी है। क्या है भाई? आप जीजा जी हो? हैं? सुंदर भाई के जीजा जी आप हो? हाँ हाँ मिल गए जीजा जी। हाँ तो जरा उनको फोन दो तो। ये लीजिए। हेलो माय डियर जीजा जी। हाँ बोल। माय डियर जीजा जी हो। माय डियर जीजा जी, जरा उसको फोन दो तो प्लीज। अरे क्या अलग चलानू खेल रहा है भाई तू? अरे माय डियर जीजा जी प्लीज आप उसको फोन दो ना। तो ये है कौन? ये चुन्नी बाबू है। चुन्नी बाबू? हाँ अरे मेरा चुन्नी का बिजनेस है ना, इसलिए लोग मुझे चुन्नी बाबू बोलते हैं। अच्छा। जीजा जी प्लीज उसको फोन दीजिए ना। हाँ दे रहा हूँ, ले लो। हाँ सुंदर भाई। चुन्नी माय डियर जीजा जी को उनका पार्सल दे दे। हाँ ठीक है सुंदर भाई। ये क्या है? पानी की बोतल। सुंदर तूने मुझे इसके लिए रोक के रखा है, पानी की बोतल के लिए? ये क्या पार्सल भेजा है तूने? अरे माय डियर जीजा जी ये कोई सामान्य पानी नहीं है, ये महाकुंभ का पानी है। थैंक यू वाह थैंक यू सुंदर, वाह थैंक यू। चल एक मिनट जीजा जी, पार्सल के अंदर सिर्फ पानी नहीं है, अंदर एक और भी चीज है। क्या है? अरे वो आपको एक कवर देगा, वो आप खोल के देखना, आप एकदम खुश हो जाएंगे। तो कवर देने का है? हाँ हाँ मिला कवर? हाँ मिला। उसके अंदर आपकी फेवरेट चीज है। कवर के अंदर? हाँ 1 मिनट। अरे सुंदर इसमें तो 15,000 का चेक है, वो भी मेरे नाम का। अरे चलो बाकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सुंदर, तो मुझे 15,000 दे रहा है। वो सब बातें माय डियर जीजा जी हम बाद में करेंगे। आप एक काम कीजिए, अभी चुन्नी को आप 15,000 रोकड़ा दे दीजिए। किस्मत के? अरे आपके नाम का चेक आपको दिया तो सामने रोकड़ा देना पड़ेगा ना। पर मुझे नहीं चाहिए चेक। हाँ पर चुन्नी को तो रोकड़ा चाहिए ना। तो मैं क्या करूं? ए, मेरी बात समझिए माय डियर जीजा जी, मुझे चुन्नी को 15,000 का पेमेंट देना है। अब चुन्नी को वो पेमेंट रोकड़े में चाहिए, अब रोकड़ा मेरे पास है नहीं, तो मैंने चुन्नी को बोला कि मैं तुझे एक चेक दे देता हूँ, वो तुम माय डियर जीजा जी को दे के उनके पास से रोकड़ा ले लो। सुंदर जीजा जी मैं आपके पास से उधार तो ले नहीं रहा हूँ, सामने चेक तो दे ही रहा हूँ। आप जैसे ही बैंक में चेक डालेंगे सेम डे आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट जीजा जी, हाँ एक बात का जरा ध्यान रखना। क्या? चेक जरा 1 महीने के बाद बैंक में डालना। क्यों? जीजा जी उसमें क्या है कि गलती से मैंने उसमें 1 महीने बाद की डेट डाल दी है।
गलती से हाँ આ મારા વાળ પાછા ઉગવા દેતો જ નથી મારું મુંડન પર મુંડન કરે જ રાખે हेलो जीजा जी હા जीजा जी प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिए ना थोड़ा टाइम की ये बात है प्लीज ठीक है चल थैंक यू माय डियर जीजा जी अभी तो 5,000 ही है। एक काम कर भाई घर चल देता हूँ फटाफट चल आजा आजा जल्दी आजा चल चल भाई जल्दी लेट हो रहा है मुझे चल आओ इधर अरे भाई बैठो इधर जल्दी मैं आया पैसा लेके बैठो इधर बैठो अरे ये तो 10,000 ही है मेरे पास 5 और ये 10 तो इसके 15 तो हो गए हाँ थोड़े रिक्शा के लिए छुट्टे तो है तो दुकान तो पहुंच जाऊंगा हाँ बोल बागा हाँ सेठ जी कहाँ हैं आप? मैं बेडरूम में क्यों अरे कमाल है, पहले फोन किया तभी भी आप बेडरूम में ही थे और अभी तक आप बेडरूम में ही हैं। और पहले फोन किया तभी आपने बोला था बस निकल ही रहा हूँ। तो बेडरूम इतना लंबा कब से हो गया कि आप तब से चल रहे हैं तो अभी तक बेडरूम के बाहर निकल ही नहीं पाए? अरे भाई मैं तभी निकल ही गया था कंपाउंड में पहुंचा कि सुंदर का दोस्त सुंदर का भेजा हुआ पार्सल लेके आ गया तो पार्सल घर पे रखने के लिए वापस मुझे घर आना पड़ा भाई बस अभी मैं निकल ही रहा हूँ जल्दी आइए। हाँ, अच्छा वो हैदराबादी जी का फोन तो नहीं आया था नहीं नहीं अभी तक नहीं आया। ठीक है बस आ रहा हूँ मैं हाँ ओके हाँ लो भाई ये 10 है और ये 5 टोटल 15 हाँ चलो 1 मिनट क्या हुआ बराबर है ना हाँ चलो 1 गिलास पानी मिलेगा चलो चलो भाई चलो हाँ चलो चाय का नहीं पूछोगे हैं आप में घर पे आए मेहमान को चाय का नहीं पूछते पता है आपके चक्कर में सुबह मैंने चाय नहीं पी मेरे चक्कर में हाँ अरे मुझे लगा कि आप अपने घर पे चाय का पूछोगे और मैं मना करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने घर पे चाय नहीं पी और वैसे भी मैं दिन में 1 ही बार चाय पीता हूँ एक काम करो ये लो मेरी तरफ से बार चाय पी लेना ए जीजा जी पैसे क्या दे रहे हो अरे मेरा चुन्नी का बिजनेस है और मुझे बाहर की चाय पीनी होती तो मैं अपने पैसे से नहीं पी लेता और आपको मैं बता दूं कि मेरा नियम है मैं बाहर का कुछ खाता पीता नहीं हूं केवल घर की ही चाय पीता हूं इसलिए मुझे लगा कि यहाँ घर की चाय मिल जाएगी लेकिन आपने तो चाय का पूछा ही नहीं ओ जीजा जी कहाँ जा रहे हो तुम्हारे लिए चाय बनाने तो थोड़ी कड़क रजवाड़ी और मसालेदार चाय बनाना कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम पर कहीं पहुंचना होता है और उसी दिन ऐसी मुसीबतें गले पड़ जाती है कि हम टाइम पर पहुंच नहीं पाते। ऐसे ही लेट होने के चक्रव्यूह में मेरा परम मित्र जेठालाल फंस चुका है। उसके लेट होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेचारा जेठालाल
आज टाइम से घर से निकला था, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा। ये चुन्नी बाबू तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और इस बार जेठालाल अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि किसी और की गलती की वजह से लेट होने वाला है। बाप रे, अगर जेठालाल लेट हो गया ना तो डील तो हाथ से जाएगी और साथ में नुकसान भी होगा। जेठालाल लेट होने के इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा या नहीं, और अगर निकला तो डील मिलेगी या नहीं, दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जेठालाल के साथ क्या क्या होता है और वो क्यों लेट होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लो भाई, ये 10 है और ये 5, टोटल 15। हाँ? चलो। चाय का नहीं पूछोगे? हैं? आप में घर पे आए मेहमान को चाय का नहीं पूछते? पता है आपके चक्कर में सुबह मैंने चाय नहीं पी। हाँ बोल भागा। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप? किचन में। किचन में? आप किचन में क्या कर रहे हो? अरे चाय बना रहा हूँ भाई। अरे तो सेठ जी दुकान आके चाय पी लेते। अरे मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ चाय भाई। तो मैंने बोला ना, वो सुंदर का दोस्त है ना, सुंदर का भेजा हुआ पार्सल लेके, उसके लिए बना रहा हूँ। हाँ तो सेठ जी उन्हें भी दुकान ले आते और यहीं चाय पिला देते। अरे हाँ, ये पहले सूझा नहीं। चल खैर, अभी तो मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी, अभी थोड़ी देर में बन जाएगी। ठीक है सेठ जी, आप उन्हें चाय पिलाकर फटाफट दुकान आने के लिए निकलिए। अरे वो तो निकलूंगा ही ना बाघा, दुकान जल्दी पहुंचने के लिए तो जल्दी उठकर जल्दी रेडी हो गया हूँ। तो टेंशन मत ले, मैं वैसे भी थोड़ा बिफोर टाइम चल रहा हूँ, दुकान भी बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ। नटू काका, आज सेठ जी दुकान टाइम पे आ जाए तो अच्छा है। डोंट वरी, आ जाएंगे। हुसैन हैदराबादी जी का फोन। हाँ स्पीकर स्पीकर। गुड मॉर्निंग हुसैन हैदराबादी जी। गुड मॉर्निंग नट्टू मियां, मैं हुसैन हैदराबादी से हुसैन मुंबई वादी हो चुका हूँ। मतलब मियां, मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ। वेलकम वेलकम टू मुंबई सर। आप कौन मियां? माई सेल्फ बागेश्वर। थैंक यू बागेश्वर जी। मैं मुंबई एयरपोर्ट से आपकी दुकान वास्ते निकल चुका हूँ। जेठालाल जी पहुंच गए क्या दुकान? वो बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वो टाइम से पहुंच तो जाएंगे ना? वैसे ना मुंबई में ट्रैफिक बहुत होना, तो उनको बोल देना ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं होना। वो क्या है ना, मेरा दूसरा मीटिंग भी लाइंड अप है, अगर वो लेट हुए तो मैं निकल जाऊंगा। नहीं सर, वो आ जाएंगे, आप आ जाइए डायरेक्टली दुकान पे। ठीक है मियां, आता मैं। भागा बॉय, नाउ आई एम इन टेंशन। सेठ जी टाइम पे दुकान पे पहुंच जाएंगे ना? मैं अभी उन्हें फोन करके पूछता हूँ। हाँ बोल बाघा। हाँ सेठ जी, वो भी हुसैन हैदराबादी जी का फोन था, वो मुंबई लैंड हो चुके हैं। अच्छा, आपके बारे में पूछ रहे थे कि आप दुकान पहुंचे कि नहीं। हमने कहा बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो मियाँ, अगर टाइम पे मीटिंग शुरू नहीं हुई और लेट हुआ तो मैं तो निकल जाऊंगा, क्योंकि क्या है मेरी बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है और रात की फ्लाइट से मुझे वापस हैदराबाद भी जाना है। नहीं, लेट नहीं होगा, मैं पहुंच रहा हूँ फटाफट। हाँ, वैसे अभी आप कहाँ पहुंचे सेठ जी? अरे भाई तू फोन रख, पहुंच के बताता हूँ। चल। क्या कहा सेठ जी ने? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंच के बताता हूँ। कहाँ पहुंच के बताएंगे? वो तो कुछ समझ में नहीं आया नट्टू काका। ले भाई, साथ में चिवड़ा या बिस्किट नहीं लाया? अरे भाई ये चाय पीनी है तो फटाफट पी ले, मुझे दुकान जाना है, लेट हो रहा है, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी के साथ मेरी मीटिंग है भाई। ले, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे नहीं पीता हूँ चाय। चलो चलो। अरे बैठो भाई, क्या चलो चाय बन गई, पी लेना फटाफट भाई। अरे दिन की पहली चाय है, ऐसे जल्दी जल्दी पीने में मजा नहीं आएगा। तो एक काम करो, वो तो बोतल में पानी लेके आना, छोटी बोतल में, ऐसी बोतल में चाय भर दो,
बाइक पे शांति से बैठ के पीते रहना। अरे नहीं नहीं, अरे गरम गरम चाय प्लास्टिक की बोतल में डालने से उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। ओहो, तो अभी क्या करना है भाई? अरे रकाबी है ना, रकाबी में डाल के फटाफट पी लेता हूँ। हाँ तो पी लेना, वही बोल रहा हूँ, फटाफट पिए ना भाई प्लीज। ज्यादा है तो रहना दो आधी, कि हो जाएगी पूरी? नहीं नहीं, हो जाएगी। हाँ बस चल, चलो। ओ जीजा जी। अरे अभी क्या है भाई? अरे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपनी बाइक से दुकान छोड़ देता हूँ। अरे वाह, चल 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 भाई, चल, थैंक यू भाई, थैंक यू। चल चल चल। सुंदर भाई, चटनी लेने आऊँ? हाँ ले तो है। हाँ सुंदर भाई। सुनी, पैसे मिल गए? हाँ हाँ, पैसे मिल गए। मैं डियर जीजा जी को फोन देता। हाँ ये लीजिए जीजा जी, सुंदर भाई बात करेंगे। अरे पैसा तो दे दिया ना? वो तो बोला मैंने उनको। अभी और क्या काम है उसे? वो उनको पता है, आप बात कीजिए। हाँ बोल सुंदर। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना है। माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। आप हर वक्त मेरी परेशानी दूर कर देते हो। अरे पर तू मेरी परेशानी कब दूर करेगा? कौन सी परेशानी? दया, दया कब आ रही है भाई? हेलो 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 माय डियर जीजा जी, हेलो। चल चल, ये अभी नौटंकी मत कर, मुझे पता है तुझे सब सुनाई दे रहा है। चल अभी फोन रख, मुझे लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं, चल। ए बकली, चटनी लेवा क्यों से क्या बनावा? अरे हालतो નથી। अरे चल भाई, अरे नाजुक है तू तो एकदम। चल 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 भाई, जल्दी कर जल्दी कर, चल। ओए एक मिनट चटबरा, ओए की तो तुसी नई बाइक भी ले ली, तो नया ड्राइवर भी रख लिया और सानू दस्या भी नहीं। अरे वो सरदार जी, अरे मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, अरे ये बाइक का मालिक हूँ। हाँ छोटी, ये सुंदर का दोस्त है, कुछ काम से आया था, अबे मुझे दुकान छोड़ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी भाई साहब। चटबरा, वो बाइक साइक छोड़ो तो मेरी गड्डी में चलो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है छोटी, ठीक है। नहीं नहीं चटबरा, वो ठीक नहीं है। वो बाइक पे जाओगे तो आंख में धूल मिट्टी जाएगी, तो बाल खराब हो गए, वो अलग। अरे हाँ, मेरी तो अभी दुकान में जरूरी मीटिंग भी है। अरे भाई हाँ थैंक यू, मैं छोटी बैग के साथ गाड़ी में निकल जाता हूँ। हाँ तो ठीक लगे हो। हाँ जेठापरा, वो अर्जेंट मीटिंग के लिए तो तुम्हें सुबह दुकान पे छेती जाना था ना, फिर लेट कैसे हो गए? अरे क्या बताऊं छोटी, आज पूरी कायनात तुली हुई मुझे लेट कराने में। तुझे फिक्र ना करो, वो मेरा बब्बर शेर दोनों हवाई जहाज की स्पीड में छड़ देगा। अरे ओ, बैठो हाँ, जी। खोल खोल खोल, हेलो जी, हेलो, बैठो जी, बैठो। सीट बेल्ट बांध लो जी, बस जी। क्या हुआ छोटी? एक स्क्रीन सेट है। ओ तेरी बेड़ा गर्क। क्या हुआ छोटी? चेटापरा, टायर पंचर है। अरे ये क्या हो रहा है आज? सॉरी चेटापरा। नहीं नहीं छोटी, तू क्यों सॉरी बोल रहा है भाई? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे नसीब की है। आज बिफोर टाइम में जाग गया था, सोचा था दुकान पे बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है। तो चेटापरा, तुसी टेंशन ना लो, मैं अभी टायर बदल देता हूँ। नहीं नहीं छोटी, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, मैं निकलता हूँ, मैं बाहर से रिक्शा ले लूंगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। वो रिक्शा रिक्शा, अशोक नगर। नहीं सर, इस टाइम वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, नहीं जाना है। अरे भाई 50 रुपए ज्यादा ले लेना भाई, चलना भाई प्लीज। नहीं नहीं साहब। अरे ये सुंदर मुझे हमेशा ऐसा नड़ता है कि मेरा बना हुआ काम बिगड़ जाता है। चल चल भाई रिक्शा, किधर है तू? आज मेहरबानी करके मिल जा तू भाई, मिल जा। नट्टू काका, सेठ जी अभी तक नहीं आए, अब तो घर से निकले होंगे ना? क्या पता भागा,
जैसे जैसे मीटिंग का टाइम नजदीक आ रहा है मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ये टेंशन छोड़ और सेठ जी को फोन लगा और पूछ कहाँ पहुँचे और कब तक पहुँचेंगे। हाँ जी। हाँ बोल बाघा। हाँ सेठ जी, कहाँ पहुँचे? अरे भाई मैं अभी तक इधर ही हूँ। बेडरूम में? अरे नहीं, रास्ते पे रिक्शा ही नहीं मिल रही है। Oh my God, बागा, सेठ जी has not even started his journey yet. नट्टू काका क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका कह रहे हैं कि आपने आपकी यात्रा अभी तक शुरू नहीं की। अरे पर कहाँ से करूँ, बोला ना रिक्शा ही नहीं मिल रही है भाई। सेठ जी हिच हाइक करके आ जाइए। क्या हिच क्या? मतलब नट्टू काका कह रहे हैं आप किसी भी वाहन को जो हमारी दुकान तक आ रहा हो उसे अंगूठा दिखाकर आ जाइए। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे मतलब वो अंगूठा दिखा के लिफ्ट मांगते हैं ना, ऐसे। अरे वागी जैसे। सॉरी। अरे लेकिन यहाँ से हमारी दुकान तक आने वाला कोई वाहन मिलना भी तो चाहिए ना भाई। हाँ तो सेठ जी, हमारी दुकान तक आने वाला वाहन नहीं तो हमारी दुकान की ओर आने वाले वाहन के पास लिफ्ट मांगिए और आ जाइए। और अगर वो कहीं आगे से लेफ्ट या राइट लेने वाला हो तो वहाँ उतर जाना। फिर वहाँ से वही सेम अंगूठा दिखा के दूसरा वाहन। अरे भाई ऐसे वाहन बदल बदल के पहुँचने में तो शाम हो जाएगी। Hold on, सेठ जी, we have got another idea. क्या? सेठ जी के लिए ऐप से कैब बुक कर लेते हैं। ग्रेट आइडिया नट्टू काका, कीजिए। हाँ। एक मिनट ना सेठ जी। हो गई बुक? सेठ जी आपके लोकेशन तक पहुंचने के लिए 30 मिनट दिखा रहा है। अरे नहीं भाई। अरे एक मिनट, रिक्शा आ रही है। अब फोन रख। हश, आ रही है। रिक्शा! अरे ये तो भरी हुई निकली। हाँ बोलिए मता साहब। जेठालाल पहुंच गए दुकान? अरे कहाँ? क्यों? अरे रिक्शा ही नहीं मिल रही है। तो कब के उठ गए थे? इतना क्या टाइम लगा दिया तैयार होने में कि अभी रिक्शा ढूंढ रहे हो? अरे नहीं भाई, तैयार होने में कोई टाइम नहीं लगा है। तो इतना लेट कैसे हुआ? अरे वो लेट मेरी वजह से नहीं हुआ। मता साहब, अरे रिक्शा खाली हो रही है, मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है? अरे भाई, अरे रुको, अरे मैंने पहले देखी थी रिक्शा। अरे मैंने पहले देखी थी रिक्शा। घुस गया। रिक्शा अरे भी भरी हुई है। भगवान प्लीज। अरे रोज रोज क्या परीक्षा ले रहे हैं आप? कभी तो छुट्टी दीजिए, एक रिक्शा दिलवा दीजिए प्लीज। दिलवा दीजिए, मैं भगवान कहीं ऐसा ना समझे कि मुझे रिक्शा खरीदनी है। एक रिक्शा मिलवा दीजिए प्लीज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं महेश, त्रिलोक जी का बेटा। हम काफी दिनों से मिले नहीं है ना, इसलिए मुझे आप पहचान नहीं पा रहे। और कपड़ों की दुकान कैसी चल रही है आपकी? नहीं भाई, मेरी कोई कपड़ों की दुकान नहीं है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप मोहन अंकल नहीं है? नहीं। सॉरी अंकल, एक्चुअली क्या है, मेरे पापा के दोस्त थे मोहन अंकल, उनकी शक्ल आपसे ही मिलती जुलती है। रिक्शा! अरे सब भरी हुई रिक्शा ही आ रही है, लेकिन आज एक रिक्शा नहीं मिल रही है। वैसे आपको कहाँ जाना है? अशोकनगर जाना है। एक्चुअली मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे दूं? किसमें? अब टैक्सी में। अरे हाँ, थैंक यू बेटा। दरअसल क्या ना, मुझे अब दुकान जल्दी पहुंचना है, लेकिन आज एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है। लेकिन बेटा, मेरे दुकान तक का जो भी भाड़ा होगा ना, मैं दे दूंगा। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए। मुझे चला नहीं है? नहीं, ड्राइवर है ना। हाँ तो ठीक। हाँ। चलो भाई, जल्दी चलो। भैया पहले अशोकनगर ले लेना, अंकल को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर उतार कर जहां हमें जाना है वहां हम चले जाएंगे, ठीक है?
चलो आश, अभी टाइम पे दुकान पहुंच जाऊंगा। वैसे अंकल, आजकल ये टीवी में सबसे बड़ी साइज क्या आती है? टीवी में तो भी आजकल बहुत बड़ी बड़ी साइज आती है, लेकिन हम लोग क्या है 50 इंच तक का टीवी रखते हैं। ओह, अच्छा। एक मिनट भैया, रुकिए। क्या हुआ? वो मेडिकल स्टोर गया ना, तो मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो दवाई लेनी है मुझे। अच्छा, थोड़ा जल्दी आना। हाँ, 1 मिनट में आया। ये 1 मिनट का बोल के कहाँ रह गया? दवाई नहीं मिल रही होगी साहब। अरे दवाई की दुकान में सामान्य सर दर्द की दवाई ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है भाई? एक मिनट मैं देख के आता हूँ। अरे साहब आप बैठिए ना, मैं देख के आता हूँ। हाँ बोल पागा। हाँ सेठ जी, मिली रिक्शा? नहीं, रिक्शा नहीं मिली। ओह माय गॉड। अरे 1 मिनट नट्टू काका, बात तो सुनिए। रिक्शा नहीं मिली, लेकिन मैं वो हिचिंग करके आ रहा हूँ। ही मीन्स हिचहाइकिंग। ओ अच्छा, सेठ जी कोई मिल गया? हाँ, एक भला लड़का मिल गया, तो उसने मुझे लिफ्ट दी है। तो मैं बस अभी 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा दुकान। ओके। हाँ नट्टू काका, अब कोई टेंशन नहीं। हुसैन हैदराबादी जी के आने से पहले सेठ जी दुकान आ जाएंगे। ए भाई, आसपास कोई मेडिकल स्टोर है क्या? अरे यहाँ नहीं है, यहाँ से 15-20 मिनट दूर है। 15-20 मिनट? हाँ, क्या हुआ? अरे वो एक पैसेंजर को पुणे से लेकर आया था। वो दवाई लेने के लिए उतरा, लेकिन अभी तक आया नहीं। उसी को ढूंढ रहा हूँ। उसको पैसा बाकी था क्या? 4800 रुपए। गया भाई गया, तेरा पैसा अब कभी नहीं मिलेगा। क्या? अरे तेरे को चूना लगा के भाग गया वो। चूना? अरे भाई ये तो सोच, पुणे से आने वाला पैसेंजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ मेडिकल स्टोर है? अरे अपने साथ भी बहुत होता है ये सब। अरे ये झोलर छाप पैसेंजर लोग ऐसे ही होते हैं। रिक्शा में बैठते हैं, फिर पहुंचने के बाद बोलते हैं कि दवाई लेके आता हूँ, पानी लेके आता हूँ, चुट्टा लेके आता हूँ, फिर कभी नहीं आते भाई। लेकिन उसका पहचान वाला मेरी गाड़ी में बैठा है, उसी ने उसको लिफ्ट दिया। भाई नक्की वो उसी के गैंग वाला होगा। अरे ये सब इन लोगों की मिली भगत होती है। अच्छा? अरे हाँ भाई, पहले वाले को भागने का मौका मिल जाए, इसलिए दूसरा वाला गाड़ी में बैठ के टाइम पास करता है। फिर पूछने से बोलेगा मैं तो उसको जानता ही नहीं, और फिर तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। अरे बाप रे। जेठालाल को 11:30 बजे दुकान पहुंचना कितना आसान काम लग रहा है ना, लेकिन कभी कभी ऐसी टेढ़ी चीजें हो जाती है कि आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। अब जेठालाल को देख लीजिए, पहले सुंदर का दोस्त चुन्नी बाबू मिल गया, वहां पर उसका बहुत टाइम वेस्ट हुआ, फिर सोडी से लिफ्ट ली और उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सुबह सुबह जिस चीज का आगाज इतना गलत हुआ, उसका अंजाम कैसा होगा? जेठालाल को जिसने लिफ्ट दी वही उसे ड्राइवर के साथ फंसाकर रफू चक्कर हो गया। उधर दुकान में हुसैन हैदराबादी आने वाला है और जेठालाल यहाँ पर नई उलझन में फंसता जा रहा है, और कब इस उलझन से बाहर निकलेगा ये कोई कह नहीं सकता। जेठालाल की किस्मत उसके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, जेठालाल की किस्मत उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। दोस्तों आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल की किस्मत के खेल में आप लोगों को हंसी और ठाकों का मेल जरूर मिलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इसका बुरा टाइम तो अब शुरू हो गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरे 11 बज गए, वो लड़का दवाई लेने गया अभी तक आया नहीं, और ड्राइवर उसको ढूंढने गया वो भी आया नहीं। अरे ये चल क्या रहा है? छोड़ो, मुझे लगता है यहाँ से रिक्शा मिल जाएगी, मैं निकल जाता हूँ। अरे क्या हुआ साहब, कहाँ जा रहे हैं? अरे वो लड़का कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ आप बैठिए ना, आ रहा है अभी। सारे दरवाजे पे चाइल्ड लॉक लगा देता हूँ, ये भाग नहीं पाएगा, अंदर ही फंसा रहेगा।
क्या हुआ भाई? अरे गाड़ी बंद क्यों कर दी? अभी तो गाड़ी बंद किया है। अगर मेरा भाड़ा नहीं मिला ना तो जेल में बंद होना पड़ेगा तुझे। तुझे? ये क्या बदतमीजी है? अचानक तू तड़क में क्यों आ गया तू? तुझ जैसे लोगों के साथ ना बदतमीजी से ही बात करनी चाहिए। अरे ये ज्यादा जबरदस्ती मत कर। दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा। मैंने चाइल्ड लॉक लगा दिया है। अरे क्यों? ताकि तू अपने उस गैंग मेंबर की तरफ भाग ना जाए। अरे कौन सा गैंग, कौन सा मेंबर? वही लड़का जो बिना भाड़ा दिए हुए भाग गया है। भाग गया? अरे वो तो दवाई लेने गया है ना भाई। मैंने पता किया है, आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। क्या? हाँ, आसपास में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। अगर है भी तो 15-20 मिनट की दूरी पे है। वो ना बिना भाड़ा दिए हुए भाग गया है। इसका मतलब वो मैं उल्लू बना गया? ए, ज्यादा नाटक मत कर। वो तेरी गैंग वाला है। मुझे सब पता है। ये सब ना तुम्हारी मिली भगत है। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा गैंग? अरे मुझे देखो, मेरे कपड़े देखो, मैं तुमको क्या कोई गैंग का मेंबर लग रहा हूँ? नहीं लगता है, ना तू ना वो तेरा गैंग मेंबर। तभी तो धोखा खा गया मैं। तुम लोग ना जानबूझकर शरीफ बनकर घूमते हो ताकि तुम लोगों पे किसी को शक ही ना हो। जहाँ जाना हो ना वहाँ फ्री फंड में मुसाफिरी करके भाग जाते हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया, वरना तुम भी भाग जाते। अरे भाई मैं भाग नहीं रहा था, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, इसलिए मैं उतर के रिक्शा ढूंढने जा रहा था भाई। देखो तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। दुकान में बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है मेरी। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन से पैसे? कैब का भाड़ा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मेरी दुकान तक छोड़ दे, तेरा जितना भाड़ा मैं दे दूंगा, बस चल। नहीं 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 नहीं, इधर ही भाड़ा दे, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। पैसा दे, वो भी कैश, उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा। फिर तुझे जिधर जाना ना तू जा। हे भगवान, कितना हुआ तेरा भाड़ा भाई? 4800। 4800? वो लड़का कहाँ से बैठा था टैक्सी में? पूना से। पूना से? हाँ। देख भाई, मैं वो लड़के को जानता तक नहीं, मैं तो अच्छा बड़ा रिक्शा ढूंढ रहा था, वो सामने से मुझे मिलने आया और कहने लगा अब रिक्शा ढूंढ रहा है। मैंने बोला हाँ, तो बोला आइए मेरे पास टैक्सी है, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। उसने तुझे नहीं मुझे भी उल्लू बनाया। प्लीज भाई दरवाजा खोल, 11:30 बजे की मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है भाई। 11:15 इधर बज रहे, तू खोल भाई, दरवाजा खोल, मुझे जाने दे भाई। नट्टू काका, वो सेठ जी ने कहा था अभी 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, अभी तक नहीं आए। ये घड़ी के कांटे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे बुलेट ट्रेन। पता नहीं सेठ जी कहाँ अटक गए। अरे बाप रे, अभी वो हुसैन हैदराबादी जी के आने का टाइम हो गया है, क्या करें नट्टू काका? फोन करके पूछ के अभी कहाँ फंस गए। जी। अरे भाई मेरी बात मानो, लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो हम दोनों को उल्लू बना के भाग गया भाई। तू प्लीज दरवाजा खोल, मुझे जाने दे भाई। मेरा भाड़ा दो और जाओ। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप? आप अभी तक दुकान पहुँचे क्यों नहीं? अरे भाई कहाँ से पहुँचू? टैक्सी चले तो पहुँचू ना, टैक्सी रुक गई है। अरे आप तो कह रहे थे ना किसी भले आदमी ने आपको लिफ्ट दी है। अरे काहे का भला लड़का? वो भला लड़का 1 नंबर का बुरा निकला। क्यों, क्या किया उसने? अरे जिस टैक्सी में उसने मुझे लिफ्ट दी, उसी टैक्सी में वो मुझे छोड़ के भाग गया, वो भी बिना भाड़ा दिए। भाग गया? अरे ऐसे कैसे भाग गया? चालू टैक्सी में से छलांग लगा के? अरे नहीं, वो दवाई की दुकान से मुझे दवाई खरीदनी है ऐसा बोल के उसने टैक्सी रुकवाई। फिर वो दवाई लेने गया तो गया, वापस आया ही नहीं। अच्छा समझ गया, मतलब अभी वो टैक्सी वाला आपसे भाड़ा मांग रहा है। हाँ हाँ तो दे दीजिए ना। अरे 4800 मांग रहा है वो। ओ 4800? हाँ। कहाँ से की थी टैक्सी उसने? पूना से। अरे बाप रे। हाँ, अब ये टैक्सी वाला समझ रहा है कि मेरी और उसकी मिली भगत है, मुझे भी उसकी तरफ फ्रॉड समझ रहा है। टैक्सी के चारों दरवाजे लॉक कर दिए और टैक्सी के अंदर उसने मुझे बंदी बना के रखा है। वो सेठ जी, आप एक काम कीजिए, उसे फोन दीजिए, हम उसे बताते हैं कि आप कोई फ्रॉड आदमी नहीं हो, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो, हमारे सेठ जी हो। एक मिनट, ले भाई, मेरे स्टाफ से बात कर भाई, तुझे पता चल जाएगा मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक हूँ भाई। ले बात कर। मुझे बेवकूफ समझा है क्या?
अपने गैंग वाले को अपना स्टाफ बताकर मेरी बात करवाता है। देख भाई, 100 बात की एक बात, जब तक मेरा भाड़ा नहीं मिलेगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुना आप लोगों ने, सुना ना? सुना सेठ जी सुना, एक नंबर का अड़ियल आदमी है। वही तो। सेठ जी 11:20 हो गए हैं, 11:30 बजे हुसैन हैदराबादी आ जाएंगे। उनको हम क्या कहेंगे? उनको बोलना कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बस थोड़ी देर में दुकान पहुँच रहा हूँ। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्यों क्या सेठ जी, कल ही उन्होंने कहा था ना कि मेरी सारी मीटिंग लाइनअप है, अगर आप लेट हो जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, और सेठ जी वो निकल जाएंगे तो हमारे हाथ से डील भी निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं आऊँ तब तक उनको कुछ भी करके पकड़ के रखना। पकड़ के रखना मतलब कैसे पकड़ के रखे? कुर्सी में बिठा के या कुर्सी से बांध के? नॉनसेंस जैसी बात मत कर। पकड़ के रखना मतलब कोई भी बहाना बना के उनको रोक के रखना। अरे लेकिन सेठ जी क्या बहाना बना है? उनको बोलना कि मैं गोडाउन में एक पार्टी के साथ मीटिंग में थोड़ा बिजी हूँ, बस अभी किसी भी मिनट मीटिंग खत्म होगी और सेठ जी दुकान में आ जाएंगे, ठीक है? ये अच्छा आइडिया है, ये कह के उनको रुका सकते हैं। बस तो उनको कैसे भी करके रुका के रखो। इधर मैं कुछ भी तिकड़म करके कैसे भी करके निकल के फटाफट दुकान पहुंचता हूँ, ठीक है? ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट। ओके, हाँ थैंक यू। क्या करूं, कैसे निकलूं? यार से बहुत बात हो गई, अभी इसको थोड़ा धमकाना पड़ेगा। देखिए भाई, अभी बहुत हो गई है तेरी दादागिरी। अभी सीधा सीधा दरवाजा खोलता है क्या? पुलिस को बुलाऊं? बुला, पुलिस को बुला। अच्छा है, कम से कम मेरा भाड़ा तो मिलेगा। ये तो पुलिस के नाम से भी नहीं डर रहा है। अब क्या करूं? इधर ये बेवकूफ समझ नहीं रहा है और उधर हुसैन हैदराबादी जी किसी भी वक्त दुकान पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, नट्टू काका 11:30 बज गए, अभी हुसैन हैदराबादी जी आते ही होंगे। बाप रे, लगता है यही हुसैन हैदराबादी जी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन हैदराबादी। अरे आप आ गए? क्या हुआ, मेरा आना पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं, पसंद आया ना। तो इतना टेंशन काहे को? नहीं, आपको देख के एकदम खुश हो गए, इसीलिए पूछा। अरे आप आ गए? हाँ हाँ। ओह अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, कम इनसाइड। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए, वेलकम सर, वेलकम। आइए इस तरफ आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बैठिए बैठिए सर, पानी। नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं होना, जेठालाल से पहले मीटिंग करूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं जेठालाल नहीं, मैं नट्टू काका। ओह अच्छा अच्छा, हेलो हेलो हेलो। और ये बागेश्वर, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉई है। तो सेठ किधर हो ना? 11:30 बज गए। वो अभी तक आए नहीं। क्या अभी तक नहीं आया वो? मैं पहले ही बोला था, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं ना। नहीं नहीं सर, आए नहीं है मतलब दुकान में नहीं आए हैं। बाकी सेठ जी गोडाउन में तो कब से आ गए हैं। हाँ तो मैं उधर जाके मीटिंग करते हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जा सकते। भाई को अलाउ नहीं है? नहीं नहीं, अलाउड है तो चलो। नहीं मतलब जा सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते। क्या बेंगना बात कर रहे तुम ही? नहीं नहीं, मतलब क्या है सर, सेठ जी की गोडाउन में पहले से एक मीटिंग चालू है। ऐसे कैसे मियाँ? 11:30 बजे तो हमारी मीटिंग हो ना। नहीं बराबर है, लेकिन क्या है, सेठ जी की जिस पार्टी के साथ मीटिंग चालू है वो पार्टी बहुत लेट आई, उसमें सब गड़बड़ हो गया। लेकिन आप बैठिए ना, सेठ जी एक 10 मिनट में आ जाएंगे। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ। आ जाएंगे सेठ जी। हाँ बैठिए ना सर। नट्टू काका, इनको क्या बातों में उलझाएं? यू स्टार्ट, आई विल ज्वाइन। शुरू तो कर। हुसैन जी,
आपको हमारे सेठ जी के बारे में पता है? हाँ मियाँ, मेरे को पता है। वो व्यापारी होना और इस दुकान का मालिक होना। नहीं नहीं, वो तो होना, मतलब वो तो है, लेकिन आपको पता है हमारे सेठ जी कहाँ से कहाँ तक आए? कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। क्या बातें करते तुम ही? कंपनी के मालिक से दुकान के मालिक बने क्या? आप समझे नहीं, मैं आपको भारत के नक्शे के हिसाब से समझा रहा हूँ। मतलब? हमारे भारत के नक्शे में कच्छ कहाँ है? यहाँ। हाँ। और मुंबई कहाँ है? यहाँ। तो हमारे सेठ जी यहाँ से यहाँ तक आए, ऐसे। ओ, अच्छा अच्छा। फिर यहाँ आके बहुत मेहनत की, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। मतलब वापस कच्छ पहुँच गए? नहीं नहीं, मतलब मेहनत करके मार्केट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। फिर उन्होंने मुंबई में आके बहुत मेहनत की। अच्छा। बहुत मेहनत की और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पूरी मार्केट में एकदम फेमस कर दिया। इसीलिए तो देखिए, आप भी ऑर्डर देने के लिए हैदराबाद से मुंबई तक आए। लेकिन ये सब बात तुम मेरे को कहीं को बता रहे? टाइम पास। हाँ? मतलब ये सब बात मैं आपको बोल के टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना। ये तो हमारे सेठ जी की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इसलिए सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर करें। अच्छा अच्छा। ये गोडाउन कितनी दूर होना? यहीं पीछे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हाँ तो वॉक करके गोडाउन चलो। एक्सक्यूज मी। कस्टमर सर, 1-2 मिनट, कस्टमर अटेंड कर लूं? ठीक है, तुम कस्टमर को अटेंड करो, नट्टू जी को लेके जाता। अबे करूँ कहीं? हाँ। नहीं, नट्टू काका आपके साथ नहीं जा सकते। वो अगर कस्टमर ने दुकान से कुछ खरीदी की तो उसका बिल नट्टू काका ही बनाएंगे, इसलिए उनको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है सर? समझ जाओ जाओ। अभी अब बैठिए। आइए, वेलकम सर, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल। लेकिन आप डिस्काउंट की चिंता मत कीजिए सर, पूरे मार्केट में आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बेस्ट डिस्काउंट और कोई नहीं देगा। पर वो हमारे पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। 3 साल 5 साल के EMI पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अरे 1 मिनट, मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एड्रेस जानने में इंटरेस्ट है। एड्रेस? हाँ। कहाँ का एड्रेस? ये अशोक नगर में वृंदावन सोसाइटी कहाँ है? अशोक नगर तो ये पूरा अशोक नगर ही है। वृंदावन सोसाइटी के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से बाहर निकल के ऐसे लेफ्ट ले लीजिए। आप लेफ्ट लेंगे तो आपको वहाँ पे 4 रास्ते मिलेंगे। वहाँ से पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और चौथे रास्ते में मुड़ जाइए। उस चौथे रास्ते में जाने के बाद आपको 4 गली मिलेगी। उसमें से पहली गली नहीं, दूसरी गली नहीं, तीसरी गली नहीं, चौथी गली के अंदर चले जाइए। उस चौथी गली में जाने के बाद आपको 4 बिल्डिंग दिखेंगे। वहाँ चौथी बिल्डिंग में जाना है ना? नहीं, वहीं नहीं जाना है, तीसरी बिल्डिंग में जाना है। तो वही है वृंदावन सोसाइटी, समझ गए? कंफ्यूज हो गया हूँ। है ना, वही। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए। अरे मियाँ, मोबाइल में मैप डालो ना, एड्रेस मिलेगा तुमको। नहीं 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 भाई, मैप में डालोगे तो मैप आपको बहुत गोल गोल घुमाएगा। मैप नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अभी चलो। नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते, मैंने कहा ना सेठ जी मीटिंग में है। आप लोग समझते काहे को नहीं? मेरी दूसरी मीटिंग भी लाइन अप होना, और रात को हैदराबाद की फ्लाइट भी होना। अभी चलो आप लोग, गोदाम में चलते सेठ जी से मिलने को। 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये टाइम पे मीटिंग नहीं हुई ना, मुझे लेट हो जाएगा। चलो। अरे 1 मिनट, सेठ जी नहीं है गोडाउन में। क्या? तो तुम्हारा सेठ जी किधर होना? एक्चुअली सेठ जी गोडाउन में नहीं है, बल्कि ट्रैफिक में फंस गए हैं। मतलब आप लोग मुझसे झूठ बोले? सॉरी। एक्चुअली हम झूठ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें झूठ बोलना पड़ा। देखो मियाँ, मैं सिर्फ नेक और अच्छे इंसानों के साथ ही बिजनेस करता। अरे तो हम और हमारे सेठ जी अच्छे और नेक इंसान ही हैं। तो मेरे को झूठ काहे को बोले? दरअसल एक मुसीबत आ गई थी, इसलिए। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है,
देखो मैं समझता इंसान जब मुसीबत में होता तो कभी कभी वो झूठ बोलता। हाँ ऐसा ही है। हाँ लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ये बात अभी मैं मानता, जब इंसान पे बड़ी बड़ी मुसीबत आती तो कभी कभी इंसान दूसरी बार भी झूठ बोलता। लेकिन अगर इंसान ने तीसरी बार भी झूठ बोला, इसका मतलब वो इंसान ही झूठा है। करेक्ट। इसलिए मैं सिर्फ 2 झूठ माफ करना, तीसरा झूठ बोला तो तीसरा झूठ पे माफ नहीं, उस इंसान को साफ करता। साफ कर देता हूँ मतलब? अपने दिल, दिमाग और मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट से साफ करता मैं। अच्छा। कसम 4 मीनार की, मैं उस इंसान के साथ कभी बिजनेस नहीं करता। आप लोग पहला झूठ बोल चुके। अब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हुसैन हैदराबादी जी, क्योंकि सेठ जी बस अभी आते ही होंगे। वो क्या है, मुंबई में ट्रैफिक बहुत रहता है ना, इसलिए सेठ जी को आने में देरी हो गई। हाँ पता है, मुंबई में बहुत ट्रैफिक होना, वो ट्रैफिक से लोग परेशान भी होना। बहुत थैंक यू वेरी मच हमारी तकलीफ समझने के लिए। थैंक यू। जल्दी से तुम्हारे सेठ जी को फोन लगाओ, पूछो कितना टाइम लगना। अभी पूछता हूँ नटू काका। तब तक आप बैठिए ना। हाँ, बैठिए। हाँ बोल भागा। हाँ सेठ जी कहाँ पहुँचे? अरे भाई मैं अभी तक टैक्सी में ही बंद पड़ा हूँ भाई। अरे बाप रे, वो हुसैन हैदराबादी जी दुकान आ गए हैं। क्या? तो हमारी जो बात हुई ना, वो गोडाउन वाला बहाना बता दे उनको। अरे वही बोला, लेकिन उसमें बाल बचे। क्या मतलब? मतलब सेठ जी हमने उन्हें यही बताया कि सेठ जी इस वक्त गोडाउन में है, मीटिंग कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने सब सुन लिया, लेकिन बाद में एकदम इम्पेशेंट हो गए। पेशेंट हो गए? क्या हो गया उनको अचानक? अरे डॉक्टर को बुला जल्दी भाई। अरे पेशेंट नहीं सेठ जी, इम्पेशेंट मतलब अधीरिये हो गए, अधीरिये हो गए। हाँ, फिर अचानक गोडाउन की ओर चलने लगे। अरे बाप रे, फिर? तो मैं और नट्टू काका बहुत डर गए, इसलिए हमने उन्हें बता दिया कि सेठ जी इस वक्त गोडाउन में नहीं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो फिर वो क्या बोले? पहले तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन फिर बोला कि 2 झूठ बोलने तक वो इंसान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान ने तीसरा झूठ बोला तो फिर माफ नहीं करते। अरे वाह, इसका मतलब एक और झूठ बोलने का मौका है हमारे पास। अरे सेठ जी, एक और झूठ बोलने का मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मौके का इस्तेमाल करें। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमें एक और झूठ बोलना पड़ा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम शेफ है, वो हमें माफ कर देंगे। माफ तो कर देंगे, लेकिन फिर माफ करके दुकान से निकल गए तो? अरे भाई तो नकारात्मक क्यों बोल रहा है? नकारात्मक मत बोल भाई, मेरी कोशिश जारी है। ये टैक्सी का दरवाजा खुलते ही मैं पवन में का दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे वो सब बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे? मैं उन्हें क्या बोलूँ? 15 मिनट बोल दे। 15 मिनट जी। ओके सेठ जी। ठीक। आप बहुत लकी है, आपको ट्रैफिक नहीं मिला। हुसैन हैदराबादी जी फाइनल, सेठ जी 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। आ तो जाएंगे ना? हाँ पक्का आ जाएंगे। तब तक आपके लिए क्या नाश्ता मंगाऊं? क्या लेंगे आप? नको नाश्ता नको। अच्छा, फालूदा। सर हमारे यहाँ फालूदा एकदम मस्त मिलता है। मैं अभी जाके आपके लिए मस्त रोज फालूदा विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। है ना टुका का? अभी आया। सेठ जी 15 मिनट में दुकान पहुंच जाए तो अच्छा है। दोस्तों, जेठालाल पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह कार में फंसा हुआ है। जेठालाल का हाल पुरानी फिल्मों में विलन के चंगुल में फंसी हुई हीरोइन की तरह हो गया, जिसका निकलना नामुमकिन है। पर जेठालाल को तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पर हुसैन हैदराबादी इंतजार कर रहा है। पर जेठालाल का यहां से निकलना जरा मुश्किल। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? आप मेरे परम मित्र जेठालाल को कम मत समझिए। उसका कच्ची दिमाग तेज रफ्तार से चलता है। वो इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, पर उसे ये आइडिया जल्दी आना चाहिए, क्योंकि हुसैन हैदराबादी दुकान पे इंतजार कर रहा है। और अगर जेठालाल टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो ये डील कैंसिल कर देगा और जेठालाल का बहुत नुकसान होगा। क्या लगता है, क्या जेठालाल इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा? क्या जेठालाल टाइम पर दुकान पहुंच पाएगा, या कोई नई मुसीबत उसे फिर से रास्ते में पकड़ लेगी? आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.